प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं विजेंद्र प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय दौसा। विद्यार्थियों, आज हम डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका को पढ़ने जा रहे हैं। इस पर आज हम संवाद करेंगे। आप सब लोगों ने आम जीवन में संतों का नाम सुना होगा, संत के बारे में जिज्ञासाएं सुनी होगी। संत की कहानियाँ आम जीवन में देखने को मिलती है कि फला संत के यहाँ चले जाओ, वो इसका दुख दूर कर देगा। इससे हम अर्थ लगाते हैं कि संत सद्भावी होते हैं, सत् कार्य करने वाले होते हैं, जन कल्याण करने वाले होते हैं। सच्चे मायने में संत शब्द का अर्थ ही होता है सज्जन पुरुष या महात्मा, जिसकी आत्मा बहुत ही निर्मल हो, बहुत ही पवित्र हो। अर्थात दूसरे रूप में हम उसे साधु भी कहते हैं। साधु या संत वही होता है जो स्वार्थ से परे होता है, स्वार्थ के अनुरूप जो कार्य नहीं करता है, हमेशा परमार्थ के अनुरूप चलता है। विद्यार्थियों, ये हमेशा सोच लेना कि जो साधु या संत या पुजारी लालची है, आपसे धन लेने का प्रयास करता है या धन के लिए कोई कार्य करता है, तो समझ लीजिए कि वो साधु ही नहीं है, संत ही नहीं है, पुजारी ही नहीं है, क्योंकि वो तो धन का लालची है। साधु संत पुजारी कभी धन के लालची होते ही नहीं हैं। संतों के बारे में कहा जाता है, निर्वैरी निहि कामता साही सेती ने, विषयासु न्यारा रहे संतन के अंग अहे। अर्थात संतों के लक्षण यही है, जो किसी से बैर नहीं रखता हो, जो किसी से दुश्मनी नहीं पालता हो, जो कभी पर स्त्री पर ध्यान नहीं देता हो, जो कभी लालच नहीं करता हो, विषय भोगों से जो दूर रहता हो, ऐसे सज्जन पुरुष को ही साधु कहा जाता है। और उस परम शक्ति से प्रेम करता हो, जन कल्याण की सोचता हो, वही साधु है। आपने भक्ति काव्य में दो धाराएं देवी देखी होगी, एक निर्गुण की ओर, एक सगुण की ओर। बड़े ही विद्वान इसमें भेद करते हो और भक्ति को सगुण वाले मूर्ति पूजक के रूप में देखते हैं, अवतारवाद के रूप में देखते हैं। निर्गुणवादी ईश्वर को घट घट में वासी बताते हैं, इस परम सत्ता के कण कण में व्याप्त बताते हैं। और ये सत्य भी है कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास है। कबीरदास जी ने कहा भी है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ना मैं काबा में ना मैं कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। अर्थात ईश्वर मनुष्य के हृदय में है, और संतों ने यही उद्घाटित किया है। भक्ति को जब मध्यकाल में कुछ लोगों तक सीमित कर दिया गया था, एक वर्ग विशेष का आधिपत्य उस भक्ति पे हो गया था, और जो नीचे का वर्ग था, जिसे ये शास्त्रों में शूद्र वर्ग कहा जाता है, लेकिन अब आधुनिकता में शूद्र की जगह हम यदि नाम देना चाहें उन्हें तो कामगार वर्ग नाम दे सकते हैं। मेहनत कश वर्ग, उस वर्ग को नाम दे सकते हैं जो अपनी मेहनत से रोजी रोटी पालता था। संतों ने सबके लिए भक्ति खोली, और जब शासकों सामंतों के अत्याचार के कारण जनता के जीवन में कोई सुख नहीं बचा था,
उनकी प्रताड़नाओं के कारण व्यक्ति गरीब, दरिद्र, असहाय और दुखी था। ऐसे में भक्ति ही एकमात्र मार्ग था जो व्यक्ति को संतुष्टि, उसको सांत्वना और उसके जीवन को आनंद की ओर ले जा सकता था। इसलिए भक्ति मध्यकाल में प्रस्फुटित हो गई। विद्वान भले ही उसको अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन आज हम यथार्थ पर गौर करते हैं तो ऐसा ही नज़र आता है। संतों ने भी भक्ति को उन बेड़ियों से निकाल करके आम जनता तक पहुंचाया। जो सामंतवादी, जो वर्णवादी व्यवस्था में बंधी हुई भक्ति थी, उसे संतों ने निकालकर आम जनता के हाथों में सौंप दिया। और संतों ने सभी मानवता को समान बताते हुए भक्ति को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा संत साहित्य की इसी ऐतिहासिक भूमिका को, जो राष्ट्र को एक अमूल्य देन है, आपके पाठ्यक्रम में यह निबंध इस पुस्तक के माध्यम से आता है, जो कहता है कि भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पहले यहाँ साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रभावित थी, उसे हम संत साहित्य कहते हैं। इस धारा का न तो स्रोत राज दरबार था, न मंदिर, न मस्जिद। इस धारा का स्रोत जनता का हृदय था। बहुत बड़ी बात है। संत की जो भक्ति थी वो वास्तव में जनता के हृदय की भक्ति थी। भक्ति जो कि एक प्रेम का रूप होती है, और वो सच्चा प्रेम गरीब, दरिद्र और उस समय के जो आम जन थे उनके हृदय में बसती थी। सदियों से जो वर्णाश्रम और सामंती शासन की चट्टानों के नीचे जो भक्ति दबी हुई थी, वह अर्थात ही फूट पड़ी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को सींच दिया संतों की भक्ति ने। इतने बड़े पैमाने पर तब तक मानव इतिहास में किसी भी साहित्य धारा का प्रसार नहीं हुआ था। यूरोप का भव्य रेनेसांस इसके सामने बहुत ही सीमित था। बहुत से विद्वान कहते हैं कि यूरोप के जागरण के कारण भारत की भक्ति धारा प्रभावित हुई, लेकिन ये सब असत्य है। भारत में तो संतों की परंपरा, संतों की भक्ति ने पहले ही इस भारत को सराबोर कर रखा था। यह सच है कि यूरोप के पूंजीवाद ने विश्वव्यापी बाजार का कायम किया और देशों का अलगाव भी खत्म किया। और आज जो आज ये पूंजीवाद आ रहा है, इससे वैश्विक बाजारवाद की स्थिति तो स्थापित हुई है, लेकिन इसने क्या किया है? नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दिया है, हमारी संस्कृति को तहस नहस कर दिया है। और संत जो साहित्य था, यह उच्च वर्गों का साहित्य नहीं, उच्च वर्गों की भक्ति नहीं थी, बल्कि यह किसानों, कामगारों, गरीबों के हृदय की भक्ति थी। इनके हाथों संस्कृत और फारसी से भिन्न भारत की प्राचीन भाषाएं साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठित हुई। संस्कृत और फारसी का एकाधिकार खत्म हुआ, भारत का विराट जन जागरण आरंभ हुआ, और संतों ने इस भारत को विराट जागरण की चेतना फूंकी आम जनता में। क्योंकि जो भक्ति केवल संस्कृत साहित्य में बंधी हुई थी, वह आम जनता की भाषा में संतों ने आम जन को सौंपी। संत साहित्य में बहुत से भेद उपभेद हैं, कोई सूफी है, कोई वैष्णव है, कोई वित्र निर्गुणवादी है, कोई शैव है, लेकिन सभी में एक तत्व समान है, वह है प्रेम। अर्थात सभी भक्ति धाराओं में यह है कि भक्ति प्रेम के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये सभी धाराओं में मिलता है, और इस मामले में संत तो सबसे श्रेष्ठ है। संतों का साहित्य, संतों की भक्ति, संतों की ज्ञानाश्रय शाखा सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करती है। जहाँ प्रेम की बात होती है, कबीरदास जी तो कहते भी हैं, मैं मनता घूमत परही नाही तन की सार, उड़ा बगुला प्रेम का। अर्थात जब हृदय में प्रेम का बुलबुला उठता है तो वह उस ईश्वर से जाकर के मिलता है। इस तरह से संत साहित्य
प्रेम के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं और हिंदू मुसलमान छूत अछूत सब मिलकर इस तत्व के कारण एक हो जाते हैं। निर्गुणवादी कहते भी हैं भक्ति का मार्ग झीना रे। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास जी मुद्गल मंगल में संत समाजों की बात कहकर भी प्रेम को स्थापित करते हैं। चाहे भक्ति हो चाहे साधना, उसका मूल मंत्र प्रेम है। कबीर के शब्दों में देखिए, शून्य मरे अजपा मरे, अर्थात शून्य साधना करने वाले, अजपा जपा ध्यान लगाने वाले, अनहद नाद की करने वाले योगी, ये सब के सब एक तरह से प्रेम के सामने फीके हैं। राम से नहीं ना मरे, अर्थात राम को प्रेम करने वाले कभी नहीं मरते हैं, कहे कबीर समझाए, अर्थात कबीरदास जी इस तरह की बात कहते हैं। मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली, जाति वर्णन धर्म के नाम पर मानव से घृणा सिखाने वाली विचारधारा का वे विरोध करते हैं। सूर और तुलसी की राम कृष्ण की कथा के माध्यम से प्रेम को और भी स्पष्ट रूप में प्रकट करते हैं। संतों के लिए संसार सत्य है या मिथ्या, इससे कोई इनका लेना देना नहीं है। वे तो मायावाद संत साहित्य का सबसे कमज़ोर पहलू अवश्य रहा है, लेकिन एक क्रांतिकारी वर्ग संतों के रूप में देश के सामने आता है, जो सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करता है, जनता को संगठित करता है। एक कल्पित आनंद और कल्पित साधना के द्वारा मनुष्य को जो ढांढस, जो सत्ता बंधा रही थी, संत साहित्यवाद उस मायावाद रूपी उसके सामंती विरोध संघर्ष प्रिय चुनौती देने वाले सामाजिक रूप से टकराता है। अर्थात संत साहित्य उस विचारधारा से, उस सामंतवादी विचारधारा से, ढांढस देने वाली व्यवस्था से टकराता है, उसे सीमित करता है और संत साहित्य आगे बढ़ता है। वे आंसुओं की जल सींची सींची प्रेम की बेली बोई, अर्थात आंसुओं की जल सींच सींच करके वो प्रेम की बेली बोते हैं। संत साहित्य की प्रबल धारा समाज के ऐसे स्तरों को जगाया जो सबसे पीड़ित थे, संस्कृति से वंचित थे, अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में संतों का जन्म हुआ। इन सब लोगों को न मंदिर में जगह थी न मस्जिद में। इनका निर्गुणवाद मंदिर मस्जिद वेद पुराण कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर आया है। वे मंदिर मस्जिदवाद की सीमाएं नहीं मानते, भले इनका द्वार उनके लिए बंद हो, वह अपने हृदय में साहब का दर्शन कर लेते हैं। और ये जितने भी संत हुए थे, ये एक तरह से निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में इनका जन्म हुआ था। इनका निर्गुणवाद मंदिर मस्जिद वेद पुराण कुरान के विरुद्ध चुनौती बनकर खड़ा होता है और भक्ति को जन हृदय तक ले जाता है। संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। सदियों का दबा हुआ सम्मान, सदियों का संचित अपमान कड़वी उक्तियों में फूट पड़ता है। भले ही उन्होंने उपदेश दिया हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खाए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आम प्रचलित दोहा है, सब जानते हैं इसका अर्थ। मन से ऐसी वाणी बोलिए, जिह्वा से ऐसी वाणी बोलिए जो कभी किसी को दुखी नहीं करे, खुद भी शीतल रहे, औरों को भी शीतल करे और हमारा खुद का भी कल्याण करे, औरों का भी कल्याण करे। इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए। साधो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारे भेड़ी को धाए, दिल में दर्द न आए। अर्थात ये एक तरह से पंडित वर्ग की असलियत को सामने ला करके कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो जन कल्याण की नहीं सोचता है वो कसाई के समान है। जो बकरी मारी भेड़ी को धाए, दिल में दर्द न आए। जिस तरह से कसाई बकरी की खाने के लिए हत्या करता है और रात दिन उसी रास्ते पर चलता रहता है, उनके दिल में न दर्द होता है। ऐसे ही कबीरदास जी ने
भक्ति को गुमराह करने वाले लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। और मध्यकालीन समय था, उसमें नारी जागरण के प्रतीक के रूप में भी मीराबाई को सामने लाया जाता है, उनके लेखन को उभारा जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि संत साहित्य नई चेतना का साहित्य है। यह जातीय चेतना भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत और फारसी की तुलना में भाषा के रस की प्रशंसा करते हैं। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया, उससे प्राचीन संत साहित्य का निकट का संबंध है। संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन महाकाव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया। इसी उद्देश्य से मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की थी। तुलसीदास को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय है। स्वामी रामदास ने दास बोध में सैन्य संगठन और किलेबंदी पर भी रचनाएं की है, पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। संत साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य को और भी विकसित किया। देखिए संत साहित्य की महत्वता क्या क्या है। उन्होंने कलात्मक सौंदर्य को विकसित किया। उनकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति रहा। तुलसी और जायसी की चौपाइयाँ, कबीर के दोहे और साखियाँ, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों ने अपनी ही गेयता, माधुर्य और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त किया। दरबारी साहित्य वो साहित्य है जो राज दरबार को खुश रखने के लिए लिखा जाता था, गाया जाता था। संत साहित्य उससे इतर था। संत राजभवन से हमेशा दूर रहे। जैसे कुम्भन दास की पंक्ति है कि संतन को कहा सीकरी सो काम, अर्थात संतन को राजा महाराजाओं के दरबार से क्या काम है। इस तरह से ये लोगों ने स्वच्छ जनता का साहित्य लिखा, जनता के उपदेश दिए। उनके रूपक उपमाएँ अनूठी हैं। उनका जो काव्य है जनता के कंठ में बस गया। उनकी लोक संस्कृति इस काव्य में प्रस्फुटित होती है। संत साहित्य की यह ऐतिहासिक भूमिका है कि उसने सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया। उसके क्रोध, आशा और विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेजी साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि जब वे भारत में आए तब यह देश असंस्कृत था। संत साहित्य हमें वह जनवादी आधार देता है जिस पर नई जन संस्कृति का प्रसाद बनाया जाएगा, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण हो। अर्थात संत साहित्य का महत्व हम समझ सकते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा के विचारों से कि संत साहित्य हमें क्या देता है। संत साहित्य एक तो भारतीयता की उच्चता स्थापित करता है। जो यूरोपीय लोग कहते हैं कि रेनेसां जो यूरोप का था उसके कारण यह भारत में जागरण आता है, लेकिन ये उसको झुठलाता है क्योंकि भारत में पहले से ही प्रचलित था। और राजस्थानी लोग तो विशेष रूप से जानते हैं कि यहाँ जगह जगह ज़िले में प्रांत में हजारों संतों की गद्दियाँ हैं, संतों की परंपराएं हैं, संतों के विचार हैं। ऊंच नीच और जातीयता को समाप्त कर जनवादी चेतना की पुष्टि करता है। एक बहुत बड़ी देन है संत साहित्य की। और यह इस बात को भी अप्रमाणित करता है कि भारत पहले असंस्कृत था। इस तरह से भारत की समृद्धता, भारत की भक्ति और आम जनता के हृदय का विकास, मस्तिष्क को प्रबलता प्रदान करने वाला संत साहित्य भारत का एक गौरवपूर्ण साहित्य है। यह कहने में हमें हिचक नहीं होती है। धन्यवाद।